राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स 8 अप्रैल 2025 सुपर हाइलाइट्स। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में 8 अप्रैल 2025 को इंडियन प्रीमियर लीग IPL का एक रोमांचक मुकाबला खेला गया। घरेलू टीम कोलकाता नाइट राइडर्स KKR का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स LSG से था। इस मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिसमें बल्ले और गेंद के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। टॉस और पहली पारी LSG की आक्रामक शुरुआत। KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका यह निर्णय पिच की परिस्थितियों और KKR की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। KKR की रणनीति LSG को कम स्कोर पर रोकने और फिर लक्ष्य का पीछा करने की थी। LSG के सलामी बल्लेबाज मिशेल मार्श और एडन मार्करम क्रीज पर उतरे और उन्होंने KKR के गेंदबाजों पर तुरंत दबाव बनाना शुरू कर दिया। मार्श ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए आक्रामक बल्लेबाजी की और कई दर्शनीय शॉट लगाए। उन्होंने पुल और ड्राइव जैसे पावरफुल शॉट्स खेलकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। मार्करम ने भी उनका बखूबी साथ दिया और समझदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक रोटेट करते रहे। KKR के तेज गेंदबाज शुरुआती ओवरों में अपनी लाइन और लेंथ से भटकते दिखे, जिसका फायदा LSG के सलामी बल्लेबाजों ने उठाया। स्पिनरों को जल्दी आक्रमण पर लाया गया, लेकिन मार्श और मार्करम ने उन्हें भी आसानी से खेला और रन गति को तेज बनाए रखा। पहले विकेट के लिए 99 रनों की मजबूत साझेदारी ने LSG के लिए एक बड़े स्कोर की नींव रख दी। इस साझेदारी में दोनों बल्लेबाजों ने लगभग हर गेंदबाज के खिलाफ बाउंड्री लगाई और KKR के फील्डर्स को गेंद पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। KKR को पहली सफलता हर्षित राणा ने दिलाई, जिन्होंने मार्करम 28 गेंदों पर 47 रन 7 चौके 2 छक्के को डीप मिड विकेट पर शानदार कैच आउट कराया। मार्करम के आउट होने के बाद क्रीज पर आए निकोलस पूरन ने आते ही आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने मिशेल मार्श के साथ मिलकर KKR के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा और रन गति को कम नहीं होने दिया। मार्श ने अपना अर्धशतक शानदार अंदाज में पूरा किया और बड़े शॉट खेलना जारी रखा। उन्होंने कुछ गगनचुंबी छक्के लगाए जो स्टेडियम के बाहर तक जाते हुए दिखे, जिससे ईडन गार्डन्स के दर्शक हक्के बक्के रह गए। आंद्रे रसेल, जिन्हें उनकी गेंदबाजी और बड़े हिटिंग क्षमता के लिए जाना जाता है, ने आखिरकार मार्श 48 गेंदों पर 81 रन 9 चौके 5 छक्के को आउट करके इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ा। मार्श और पूरन के बीच दूसरे विकेट के लिए 81 रनों की साझेदारी हुई। मार्श की इस शानदार पारी ने LSG को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। मार्श के आउट होने के बाद अब्दुल समद 6 रन ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और हर्षित राणा का दूसरा शिकार बने। हालांकि दूसरे छोर पर निकोलस पूरन का तूफान जारी रहा। उन्होंने KKR के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और सिर्फ 36 गेंदों में नाबाद 87 रन 6 चौके 8 गगनचुंबी छक्के ठोक डाले। उनकी इस तूफानी पारी की बदौलत LSG ने 20 ओवरों में 238/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया। अंतिम 5 ओवरों में LSG ने लगभग 70 रन बटोरे, जिसका पूरा श्रेय पूरन की विस्फोटक बल्लेबाजी को जाता है। KKR के गेंदबाज इस विशाल स्कोर के सामने बेबस नजर आए। उनकी हर रणनीति पूरन के सामने विफल होती दिखी। दूसरी पारी KKR की पलटवार की कोशिश और रोमांचक अंत। 239 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी KKR की शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्योंकि सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक 15 रन आकाशदीप की गेंद पर LBW आउट हो गए। डी कॉक के जल्दी आउट होने से KKR पर दबाव आ गया। इसके बाद सुनील नारायण क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही तेज गति से रन बनाना शुरू कर दिया। नारायण ने कुछ बेहतरीन शॉट लगाए और KKR की रन गति को बनाए रखा। उन्होंने कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर तेजी से रन जोड़े, लेकिन नारायण 13 गेंदों पर 30 रन 4 चौके 1 छक्का दिग्वेश राठी की गेंद पर कैच आउट हो गए। नारायण की तेज पारी ने KKR को थोड़ी राहत दिलाई, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं टिकी। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने इसके बाद जिम्मेदारी संभाली और एक छोर से सधी हुई बल्लेबाजी करते रहे। उन्होंने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई और KKR की उम्मीदों को जिंदा रखा। रहाणे ने अपना अर्धशतक पूरा किया और समझदारी भरी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने गैप में शॉट खेलकर और स्ट्राइक रोटेट करके रन बनाए। वेंकटेश अय्यर ने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए कुछ बेहतरीन शॉट लगाए और तेजी से 45 रन बनाए। उनकी और रहाणे की साझेदारी KKR को मैच में वापस ला रही थी। हालांकि जब वो खतरनाक दिख रहे थे, तब आकाशदीप ने उन्हें आउट करके KKR को एक बड़ा झटका दिया। अय्यर के आउट होने से LSG ने फिर से मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मध्य क्रम में रमनदीप सिंह और अंगकृष रघुवंशी ज्यादा योगदान नहीं दे सके और सस्ते में आउट हो गए, जिससे KKR पर दबाव और बढ़ गया। आंद्रे रसेल, जिनसे बड़े हिट की उम्मीद थी, भी अपनी ख्याति के अनुसार बल्लेबाजी नहीं कर पाए और शार्दुल ठाकुर का शिकार बने। रसेल के जल्दी आउट होने से KKR की जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। जब लग रहा था कि KKR आसानी से हार जाएगा, तभी रिंकू सिंह ने एक अविश्वसनीय पारी खेली। उन्होंने दबाव में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए चौकों और छक्कों की बरसात कर दी और KKR को मैच में वापस ला दिया। रिंकू सिंह ने कुछ ऐसे शॉट लगाए जिससे दर्शकों को अपनी सीटों से उठने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अकेले ही LSG के गेंदबाजों के खिलाफ संघर्ष किया और